ये के लेट्स क्रैक यूपीएससी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, इस वीडियो में हम वैश्विक भुखमरी सूचकांकों को पढ़ने वाले हैं। तो ये वीडियो भी 2022-2023 वाले यूपीएससी करने वाले बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और जो भी यूपीएससी ना भी करते हो उनके लिए भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हो तो ऐसे ही हर दिन करंट अफेयर से रिलेटेड मुद्दों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 चर्चा में क्यों। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में भारत को 116वें देशों में से 101वां स्थान प्राप्त हुआ है। वर्ष 2020 में भारत 94वें स्थान पर था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वैश्विक भुखमरी सूचकांक है उनमें जो देश है उनकी संख्या 116 है, और 116 में से भारत को 101वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि 2020 में भारत को 94वां स्थान प्राप्त हुआ था। इंडेक्स के प्रमुख बिंदु क्या क्या है हम जानेंगे वैश्विक भुखमरी सूचकांक के बारे में। जो बच्चे वनडे एग्जाम देते हैं उनके लिए और यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। जैसा कि ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन निकालता है, तो ये आप नोट्स कर ले। वार्षिक रिपोर्ट कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थुगर हिल द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया जाता है। यानी कि ये दोनों संस्था है, इनके द्वारा संयुक्त रूप से इस इंडेक्स को बनाया जाता है। यह पहली बार 2006 में जारी किया गया था। यह हर वर्ष अक्टूबर में जारी किया जाता है। इसका 2021 संस्करण जीएचआई के 16वें संस्करण को संदर्भित करता है। यानी कि 2006 से 2021 जो संस्करण है वो 16वां संस्करण है, ये यहाँ बताया गया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स का उद्देश्य क्या है हम जानेंगे। उद्देश्य वैश्विक, क्षेत्रीय और देश के स्तर पर भूख को व्यापक रूप से मापना और ट्रैक करना। यानी कि वैश्विक स्तर पर भूख को मापना इस सूचकांक का उद्देश्य है। उसके बाद गणना कैसे की जाती है। इसकी गणना 4 संकेतकों के आधार पर की जाती है। ये कौन से संकेतक है हम जानेंगे। पहला संकेतक है अल्प पोषण, यानी कि अपर्याप्त कैलोरी सेवन वाली जनसंख्या। मतलब जिस जनसंख्या को उतनी कैलोरी ऊर्जा प्रतिदिन चाहिए उतनी भी न मिल पाना, इसको हम क्या कहेंगे, अल्प पोषण, अपर्याप्त कैलोरी सेवन वाली जनसंख्या। दूसरा पॉइंट क्या है, चाइल्ड वेस्टिंग। ये पॉइंट वनडे एग्जाम वाले नोट करेंगे। पूछा जा सकता है कि चाइल्ड वेस्टिंग क्या है या चाइल्ड स्टंटिंग क्या है। तो चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड स्टंटिंग में आप डाउट ना रखिए। तो चाइल्ड वेस्टिंग क्या है, 5 साल से कम उम्र के बच्चों का हिस्सा, मतलब जिनकी उम्र 5 साल से कम है, जिनका वजन उनकी ऊंचाई के हिसाब से कम है, यह तीव्र कुपोषण को दर्शाता है। यानी कि 5 साल की उम्र के कम बच्चों की हाइट तो बड़ी है, लेकिन हाइट के हिसाब से जितना उनका वजन चाहिए वो नहीं है, उनको कहते हैं चाइल्ड वेस्टिंग। तीसरा पॉइंट चाइल्ड स्टंटिंग, 5 साल से कम उम्र के बच्चों का हिस्सा जिनका वजन उनकी उम्र के हिसाब से कम है, यह कुपोषण को दर्शाता है। ये दोनों भी पॉइंट आप देख लेना अच्छी तरह से। उसके बाद चौथा पॉइंट है बाल मृत्यु दर, 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर। यह देखना, तीनों भी जो भी है वो 5 साल, मतलब उम्र जो ली है वो 5 साल ली गई है। उसके बाद स्कोरिंग, ये स्कोर कैसे देते हैं हम देखेंगे। 4 संकेतकों के मूल्य के आधार पर जीएचआई 100 बिंदु पैमाने पर भूख का निर्धारण करता है, जहां 0 सबसे अच्छा संभव स्कोर है और 100 को सबसे खराब माना जाता है। जैसे कि 1 से 100 तक नंबर दिए जाते हैं। अगर 0, 1, 2 ऐसा है तो वो सबसे कम भूखमरी वाले देश होंगे, और जहाँ 100 या 100 के आसपास या 50 के ऊपर होंगे वो गंभीर तरीके से भूखमरी से ग्रस्त होंगे।
प्रत्येक देश के जीएचआई स्कोर को गंभीरता के आधार पर निम्न से लेकर अत्यंत खतरनाक तक वर्गीकृत किया जाता है। आंकड़ा संग्रह। अब देखेंगे हम कि इस इंडेक्स को प्रकाशित करने के लिए ये दोनों संस्थाएं आंकड़े कहाँ से लाती हैं। तो देखते हैं। खाद्य और कृषि संगठन द्वारा अल्प पोषण डेटा प्रदान किया जाता है और बाल मृत्यु दर डेटा संयुक्त राष्ट्र इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मॉर्टिलिटी एस्टिमेशन से प्राप्त किया जाता है। देखो यहाँ पे दिया गया है उन्होंने कि खाद्य और कृषि संगठन द्वारा अल्प पोषण का और बाल मृत्यु दर का यूएन की एक एजेंसी है IGME, यहाँ से लिया जाता है। बच्चों की वेस्टिंग और स्टंटिंग के आंकड़े यूनिसेफ, मतलब बच्चों की वेस्टिंग और स्टंटिंग के आंकड़े यूनिसेफ से लिए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि स्टंटिंग और वेस्टिंग के जो भी सर्वे होते हैं वो यूनिसेफ द्वारा विश्व में किए जाते हैं। उसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा विश्व बैंक के संयुक्त डेटाबेस से लिए गए हैं। यहाँ देखना कौन सी संस्थाएं तो, और इससे वो दो संस्थाएं आंकड़े लेते हैं। अभी वैश्विक परिदृश्य देखते हैं। भूखमरी समाप्त करने संबंधी कार्यक्रम का निष्पादन बहुत अच्छा नहीं पाया गया है। मतलब विश्व में इस इंडेक्स के ये इंडेक्स कहता है कि विश्व में जो भी भूखमरी समाप्त करने संबंधी कार्यक्रम चलाए गए हैं वो उतने कारगर नहीं साबित हुए जितने कारगर साबित होने चाहिए थे। उसके बाद वर्तमान जीएचआई अनुमानों के आधार पर पूरी दुनिया, विशेष रूप से 47 देश वर्ष 2030 तक भूख के निम्न स्तर को प्राप्त करने में विफल रहेंगे। यानी कि इतना, ये जो आंकड़ा है, इतने देश वर्ष 2030 तक भूख के निम्न स्तर को प्राप्त करने में विफल रहेंगे। उसके बाद खाद्य सुरक्षा की अस्थिरता। बढ़ते संघर्ष, वैश्विक जलवायु परिवर्तन से जुड़े मौसम की चरम सीमाओं और कोविड-19 महामारी से जुड़ी आर्थिक एवं स्वास्थ्य चुनौतियां भूखमरी के स्तर को बढ़ा रही है। यहाँ उन्होंने बताया है कि बढ़ते संघर्ष, वैश्विक जलवायु परिवर्तन, यह मुद्दा अभी मतलब बहुत गंभीर तरीके से लिया जा रहा है और हमें भी लेना चाहिए, क्योंकि जलवायु परिवर्तन सबसे खतरनाक मुद्दा है। अगर ये हो रहा है तो इसका बहुत बुरी तरह से प्रभाव पड़ेगा आगे। तो उसके बाद वैश्विक जलवायु परिवर्तन से जुड़े मौसम की चरम सीमा और कोविड-19। उसके बाद दशकों की गिरावट के बाद कुपोषण का वैश्विक प्रसार, वैश्विक भूख सूचकांक का एक घटक बढ़ रहा है। यह बदलाव भूख के अन्य उपायों की विफलता का एक प्रमुख संकेतक हो सकता है। उसके बाद देखेंगे हम आगे। क्षेत्रों और समुदायों के बीच व्यापक असमानता है, जिससे सतत विकास लक्ष्य SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल किसी को भी पीछे न छोड़ने पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अफ्रीकी, विशेष रूप से उप सहारा और दक्षिण एशिया ऐसे क्षेत्र है जहां भूखमरी का स्तर सबसे अधिक है। दोनों क्षेत्रों में भूख का स्तर गंभीर बना हुआ है। इस इंडेक्स का कहना है कि जो अफ्रीका है, अफ्रीका में उप सहारा और दक्षिण एशिया ऐसे क्षेत्र है जहां भूखमरी का स्तर सबसे अधिक है। यह हुआ वैश्विक परिदृश्य। अब देखेंगे भारतीय परिदृश्य। भारतीय परिदृश्य में क्या है? भारतीय परिदृश्य में वर्ष 2000 के बाद से भारत ने इस क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति की है, लेकिन अभी भी बाल पोषण चिंता का मुख्य क्षेत्र बना हुआ है। यानी यहाँ बताया गया है कि वर्ष 2000 के बाद भारत ने इस क्षेत्र में, मतलब भूखमरी के क्षेत्र में अच्छी प्रगति की है, लेकिन अभी भी बाल पोषण चिंता का मुख्य क्षेत्र बना हुआ है। वर्ष 2000 में भारत का जीएचआई स्कोर 27.5 था, जो वर्ष 2021 में बढ़कर 38.8 हो गया है। मैंने आपको बताया कि जो उनका स्कोर है 0 से 100 तक का, उसमें आप देख सकते हैं कि 2000 में भारत का स्कोर 27.5 था, जो 2021 में बढ़कर 38.8 हो गया है। यानी कि पहले से भी ज़्यादा अब बेकार दिख रहा है।
जनसंख्या में कुपोषित का अनुपात और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर अब अपेक्षाकृत निम्न स्तर है। हालांकि उन्होंने बताया है कि जनसंख्या में कुपोषित का अनुपात और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर अपेक्षाकृत अब निम्न स्तर पर है। भारत में चाइल्ड स्टंटिंग में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। वर्ष 1998-99 के स्तर 54.2% से घटकर यह 2016-18 में 34.7% हो गई थी, लेकिन इस क्षेत्र में अभी भी बहुत कुछ किया जाना शेष है। यानी कि आंकड़ा तो दिखा रहा है कि पहले से अब जो चाइल्ड स्टंटिंग की कमी दिखी जा रही है प्रतिशत के हिसाब से, लेकिन अभी भी 34.7% है, वो भी आंकड़ा हमें कम करना चाहिए। भारत के जीएचआई स्कोर में चाइल्ड वेस्टिंग का स्तर 17.3% था, जो अन्य देशों की तुलना में बहुत पिछड़ा हुआ है। भारत का यह स्कोर वर्ष 1998-1999 के 17.1% की तुलना में थोड़ा अधिक है। यानी कि देख सकते हैं आप 99 में ये आंकड़ा 17.1% था, जो अब 17.3% है। यानी कि अब भी इतने साल हो गए, फिर भी इसमें कुछ अच्छा हमें दिख नहीं रहा। इसके ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। इस स्कोर के आधार पर भारत का स्थान 15 सबसे निम्न देशों में है। आपने देखा कि भारत का जो स्थान है वो सबसे खराब स्थान है, यानी कि 116 देश है और हमारा 101वां रैंक, ये सब कुछ उन्होंने यहाँ बताया है। हालांकि यह देखा गया है कि भारत के अधिकांश पड़ोसी देशों का स्थान भारत से भी पीछे है। पाकिस्तान 92, नेपाल और बांग्लादेश 76 तथा श्रीलंका 65वें स्थान पर है। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि ये जो देश है वो जनसंख्या के हिसाब से छोटे हैं, तो हमारी तुलना जो की जा रही है ऐसे देशों से नहीं की जानी चाहिए। मतलब हमारी तुलना कुछ बड़े देशों के साथ की जानी चाहिए। लेकिन ये भी है, तो देख सकते हैं हम कि पड़ोसी के स्थान और हमारे स्थान हम यहाँ पे भी कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद भारत का पक्ष हमारे गवर्नमेंट ने क्या कहा हम देखेंगे। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने रिपोर्ट की आलोचना करते हुए दावा किया है कि एफएओ द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कार्यप्रणाली अवैधानिक है। सरकार के अनुसार वैश्विक भुखमरी सूचकांक रिपोर्ट 2021 और द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2021 पर एफएओ ने रिपोर्ट ने निम्नलिखित तथ्यों को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया है। इस रिपोर्ट का मूल्यांकन 4 आधारों पर किया गया है। यह सर्वभौतिक रूप से न कर टेलीफोन के माध्यम से आयोजित किया गया है। मतलब गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है कि इस रिपोर्ट में जो चार आधार लिए गए हैं उन सभी का सर्वे न कि वहाँ जाकर किया है, वो टेलीफोन के आधार पर, या हम कह सकते हैं कि ऑनलाइन तरीके से फ़ोन के माध्यम से ही किया है। अल्पपोषण के वैज्ञानिक माप के लिए वजन और ऊंचाई की माप की आवश्यकता होती है, जबकि टेलीफोन सर्वे के दौरान इसमें विसंगतियां पाई गई थी। यानी कि हम अगर अल्पपोषण का सर्वे करेंगे तो वहाँ पे वजन और ऊंचाई मापना जरूरी होता है, तभी हम सर्वे कर पाएंगे या अच्छी तरीके से निष्कर्ष निकाले जा सकेंगे। लेकिन यही काम हम टेलीफोन से करेंगे तो ये अच्छा नहीं होगा। तो ऐसा ही तर्क गवर्नमेंट ने दिया है। रिपोर्ट में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और आत्मनिर्भर भारत योजना जैसी कोविड अवधि के दौरान खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के सरकार के बड़े पैमाने पर प्रयास की अवहेलना की गई है। हम देखते हैं कि भारत द्वारा भूखमरी के संदर्भ में अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से लाई गई स्कीम क्या क्या है। भारत द्वारा प्रारंभ पहले ईट राइट इंडिया मूवमेंट भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा नागरिकों को उचित खाद्य पदार्थों को भोजन में शामिल करने के लिए प्रेरित किए जाने हेतु आयोजित एक आउटरीच गतिविधि। उसके बाद पोषण अभियान, इसे महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018 में शुरू किया गया। इसका लक्ष्य स्टंटिंग, अल्पपोषण, एनीमिया को कम करना है।
तीसरी योजना प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित एक केंद्र प्रायोजित योजना है। यह 1 जनवरी 2017 से देश के सभी जिलों में लागू एक मातृत्व लाभ कार्यक्रम है। वनडे एग्जाम वाले यहाँ पे ध्यान देंगे। जैसे कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, यहाँ सवाल बन सकता है कि ये योजना मतलब कुछ इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, जैसे कि वहाँ पे भी लागू किया जा सकता है, तो वहाँ पे आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मातृ योजना ना 1 जनवरी 2017 में आई और ये देश के सभी जिलों में लागू एक मातृत्व लाभ कार्यक्रम है, ये आप ध्यान में रखना। फूड फोर्टिफिकेशन। फूड फोर्टिफिकेशन या फूड एनरिचमेंट प्रमुख विटामिन तथा खनिजों जैसे आयरन, आयोडीन, जिंक, विटामिन ए और डी को चावल, दूध एवं नमक आदि मुख्य खाद्य पदार्थों में शामिल करना है ताकि उनकी पोषण सामग्री में सुधार हो सके। यहाँ पे कुछ फूड रहते हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं अभी चावल का फूड फोर्टिफिकेशन किया जाता है, तो जो उनमें कमी दिखाई जाती है या हमें हमारे पोषण के लिए जो ज़रूरी चीज़ होती है वो उसमें मिला जाते हैं, फिर से मिलाकर वही चीज़ बनाई जाती है। उसके बाद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, यह कानूनी रूप से ग्रामीण आबादी के 75% और शहरी आबादी के 50% हिस्से को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत रियायती खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है। यानी कि लक्षित, यहाँ पे महत्वपूर्ण शब्द है लक्षित, जो भी टारगेटेड जनसंख्या है उनके लिए ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में कुछ प्रावधान है। उसके बाद मिशन इंद्रधनुष्य, यह 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को 12 वैक्सीन निवारक रोगों के खिलाफ टीकाकरण के लिए लक्षित करता है। वनडे एग्जाम वाले यहाँ भी ध्यान देंगे, जैसे कि मिशन इंद्रधनुष्य पूछा जा सकता है कि इस इंद्रधनुष्य मिशन में कितने रोगों के लिए वैक्सीन दिया जाता है, तो यह आंकड़ा ध्यान में रखेंगे 12। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना 2 अक्टूबर 1975 को शुरू की गई ICDS योजना के तहत 6 सेवाओं, मतलब इनमें क्या क्या है, पूरक पोषण, पूर्व विद्यालय गैर औपचारिक शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच एवं रेफरल सेवाओं का पैकेज 0 से 6 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों को, गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली माताओं को उपलब्ध कराए जाते हैं। ये है ग्लोबल हंगर इंडेक्स का विश्लेषण जो कि आपके सामने रखा है। 2022 वाले बच्चों को इसमें से महत्वपूर्ण नोट्स निकालने हैं और 2023 वाले लोग सिर्फ सुनते चलेंगे, वो नोट्स नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा। और जो भी पढ़ाई ना भी करते हो वो भी सुनेंगे तो उनके लिए भी काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मैं एक बोलना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।